साध्वी की संदिग्ध मौत का खुलासा नहीं हुआ है। एसआईटी ने जिसने जांच अपनी तेज कर दी है और अब एसआईटी को डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है। अब तक 35 लोगों से पूछताछ हुई है इस मामले में। एसीपी छवि शर्मा कह रही हैं, जोधपुर एसीपी, कि हर बिंदु पर पुलिस जांच कर रही है। 35 लोगों से अब तक पूछताछ इस मामले में हुई है, लेकिन खुलासा नहीं हुआ है। आखिर कहां पेच फंसा हुआ है, ये बड़ा सवाल है। तो फिर से आपको जानकारी दे दें, यहां 9 दिन बाद भी साध्वी की संदिग्ध मौत का खुलासा नहीं हुआ है। और जैसे कि आपको हमने बताया कि एसआईटी की जांच इस मामले में तेज हो चली है और एसआईटी को डीएनए और एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार है। साध्वी मौत केस में नया ट्विस्ट, 3 किरदारों पर गहरा है शक। क्या जहर देने से मौत हुई? डीएनए जांच में खुलेगा राज, जल्द उठेगा रहस्य से पर्दा। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत अभी भी रहस्य बनी हुई है। सभी की निगाहें एफएसएल रिपोर्ट पर है। एफएसएल के पास सैंपल्स हैं जो आ गए हैं। जांच, विसरा रिपोर्ट और 35 सैंपलों की पड़ताल जारी है। रिपोर्ट 7 से 10 दिनों में आ सकती है। जो घटना हुई है, जो हाईलाइटेड होगी घटना, जब कि मौत का कारण पता नहीं चल रहा था, तो इनके जो विसरा सैंपल्स हैं उनको भिजवाया गया है। और भी आर्टिकल्स हमारे पास में भिजवाए गए हैं, करीब परसों भिजवाए गए हैं, एक दिन पहले। और उन सब आर्टिकल्स के अंदर डिफरेंट तरह के एग्जिबिट्स हैं, करीब 35 एग्जिबिट हैं जो हमारे पास भेजे गए हैं जांच के लिए, जिसमें मुख्यतः विसरा है, जिससे में मेन क्वेरी ये है कि कोई पॉइजन की प्रेजेंस है या नहीं। मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी वैज्ञानिक साक्ष्यों का सहारा ले रही है। मौत के पीछे की असली वजह क्या है? क्या यह प्राकृतिक मौत थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए एसआईटी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। जैसे फूड आर्टिकल्स हैं, जो खाना खाया या उससे पहले जो बर्तन वगैरह हैं, कपड़े हैं, और एक नए उसमें डीएनए के आर्टिकल्स भी हैं, स्वाब स्मीयर है जो विक्टिम का। उसमें बेसिकली इसीलिए कि रेप को रूल आउट करने के लिए कोई ह्यूमन सीमेन की प्रेजेंस है या नहीं है। तो मुख्य तौर पे तो यही आर्टिकल्स हैं। इनकी जांच जारी है, हमने शुरू कर दी है और इसमें लगभग 8 से 10 दिन का समय लगेगा सारी जांच पूरी करने। एसआईटी ने प्रेम बाइसा की मौत की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए उनके डीएनए सैंपल्स जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएसएल भेजे हैं। एफएसएल डायरेक्टर अजय शर्मा के मुताबिक मुख्य रूप से वेजाइनल स्वाब की जांच की जा रही है। जांच का उद्देश्य ये पता लगाना है कि क्या वहां ह्यूमन सीमन की मौजूदगी है। यदि सीमन की पुष्टि होती है तो पुलिस डीएनए मिलान के जरिए संदिग्धों तक पहुंचेगी। ये रिपोर्ट केस की दिशा बदलने में सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। देखिए, ये वैसे तो जांच वो पुलिस कर रही है, एसआईटी टीम कर रही है। हमारे पास जो आर्टिकल भेजे हैं उसमें डीएनए का जो आर्टिकल है, जिसमें विक्टिम के वेजाइनल स्वाब स्मीयर है, उनका बेसिकली इसी पर्पज से भेजा जाता है कि कोई ह्यूमन सीमेन की प्रेजेंस है या नहीं है। तो वो रेप या इस तरह के किसी इंसिडेंट्स के लिए ही देखा जाता है। इसके साथ ही विसरा जांच की रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। यदि विसरा में जहर की पुष्टि नहीं होती तो एसआईटी ने स्पष्ट किया कि पिता और केयरटेकर सुरेश का पॉलीग्राफ टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया जा सकता है। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत को 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि इन 10 दिनों में पुलिस जो है करीब 30 लोगों को बुलाकर उनसे जानकारी जुटा रही है, लेकिन अगर बात की जाए तो अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। साध्वी के पिता ब्रह्मनाथ से भी पुलिस ने 3 बार बुलाकर है जो जानकारी जुटाई है। साथ ही साथ कंपाउंडर हो, चाहे निजी अस्पताल का डॉक्टर हो, और साथ ही साथ सेवादार सुरेश हो, इसके अलावा करीब 25 अन्य लोगों को भी बुलाकर जानकारी जुटाने में पुलिस लगी हुई है। जांच को पुख्ता बनाने के लिए एसआईटी ने घटनास्थल यानी आश्रम से 35 अलग अलग तरह के सैंपल्स एकत्र किए। इन सैंपलों में शामिल है खाने के बर्तन और आश्रम की मिट्टी, साध्वी द्वारा इस्तेमाल की गई चद्दर, तौलिया और कंघा, डस्टबिन से मिले अवशेष और इंजेक्शन की सिरिंज और दवा की बोतलें। हमारे अनुसंधान के दौरान 37 से ज्यादा लोगों के स्टेटमेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए हैं और उनसे जानकारी ली गई, जिसके अंदर मेडिकल एक्सपर्ट्स शामिल हैं जिन्होंने उनका इलाज किया, वो लोग शामिल हैं, आश्रम पे आने जाने वाले लोग शामिल हैं, उनके सोशल मीडिया को जो टैकल कर रहे थे वो लोग शामिल हैं। इन सबके स्टेटमेंट्स और जो उनके कुछ रिश्तेदार हैं वो भी शामिल हैं। तो उनके हमने स्टेटमेंट्स लेखबद्ध किए हैं। जहां रिक्वायरमेंट है हमने वीडियोग्राफिक स्टेटमेंट्स लिए हैं,
इसके अतिरिक्त हमारी जो टीम है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन सब जगह से मिल रही है, उसको मर्ज करके हम एक प्रॉपर्ली डेवलप कर रहे हैं कि उनका उस दिन रूट चार्ट क्या रहा, वो कहाँ से आए, कब तक कहाँ पे रुके, किस परिस्थिति में आए। ये सारी चीज जो सारे हमारे को जो टेक्निकल मिलते हैं एविडेंसेस, इनपुट्स, उनको एकजाही करके हमारी टीम द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई है। विशेषज्ञ ये भी जांच कर रहे हैं कि क्या साध्वी को वास्तव में अस्थमा की शिकायत थी या नहीं। इसके लिए उनकी पुरानी दवाइयों के सैंपल्स भी चेक किए जा रहे हैं। देखिए 8 से 10 दिन में जो हम बता रहे हैं, हमारी रिपोर्ट जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो हम सबमिट कर देंगे। अब उसके आधार पर आगे का कार्य जो भी वर्क है वो तो जो टीम है, इन्वेस्टिगेशन टीम है, उनके हिस्से जाएगा कि वो उसको किस तरह से कॉरोबोरेट करके और इसका कॉज मालूम करेंगे। हमारे पास तो सिर्फ विक्टिम के ही सैंपल भेजे गए। तो सर कल से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, कल से, तो यानी कि अब आने वाले 8 या 9 दिन में संभव है। हाँ, हमने बताया जब जैसे कल से शुरू हुआ है तो अगले 10-12 दिन में हमारे जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं वो सब तैयार हो जाएंगी और वो हम वहाँ पे जो आईओ हैं उनको भिजवा दी जाएगी। मौत जहर से हुई या किसी अन्य कारण से, इसे स्पष्ट करने के लिए शरीर के लिवर, फेफड़े, हार्ट और आंत समेत कई महत्वपूर्ण अंगों के सैंपल्स एफएसएल को सौंप दिए गए। इस जटिल जांच प्रक्रिया की रिपोर्ट आने में 7 से 10 दिन का समय लग सकता है। एसआईटी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए अब तक करीब 10 संदिग्ध और करीबियों से पूछताछ की है। टीम उस अस्पताल भी पहुंची साध्वी को बेहोशी की हालत में सबसे पहले ले जाया गया था। वहां के डॉक्टरों के बयान और मेडिकल रिकॉर्ड्स को कब्जे में ले लिया गया है ताकि मौत के समय की स्थितियों का मिलान किया जा सके। साध्वी की मौत हादसा थी या साजिश, इसका फैसला अब वैज्ञानिक सबूत करेगा। सच से सामना बस कुछ रिपोर्ट्स की दूरी पर है। बात की जाए अगर साध्वी की विसरा रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट की, तो जिस तरह से पुलिस ने करीब 35 जो है मेडिकल बोर्ड ने आइटम्स भेजे थे और साथ ही साथ डीएनए मिलान के लिए कहा गया था और यूट्रस का स्वाब भी भेजा था, यानी कि कह सकते हैं पुलिस और मेडिकल टीम जो है पोस्टमार्टम करने वाली वो बताती है कि साध्वी की मौत का हर रहस्य वो जो छिपा हुआ है वो मेडिकल और फॉरेंसिक लैब की टेस्ट में सामने आ जाए। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। और बड़ी खबर दौसा से मिल रही है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। चित परिचित अंदाज में दिख रहे हैं मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। कांग्रेस विधायक डीसी बैरवा के नाम से उन्होंने गीत गाए हैं। गायक कलाकारों ने भी गाया गाना। ये देखिए वीडियो आपके सामने रख रहे हैं, दौसा का है ये। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का डांस का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जहां कांग्रेस विधायक डीसी बैरवा के नाम से गीत गाए गए हैं और गायक कलाकारों ने भी गाए हैं यहाँ पर गाने।